बहुत ही हैप्पी ओकेजन हो, उस वक्त कोई आपका नीरेस्ट और डीरेस्ट की डेथ भी हो जाती है। घर के अंदर कोई बहुत खुशी का मौका हो, कोई पार्टी चल रही हो, गैदरिंग हो, कोई एंगेजमेंट की रस्म चल रही हो, उस वक्त घर के अंदर किसी वजह से, बिना वजह से भी रोना पीटना शुरू हो जाता है। घर के अंदर अच्छे मौके पे भी घर के अंदर कला कलेश, रोना पीटना शुरू हो जाएगा। ये उसकी निशानी होती है। तो उसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। अगर आप इस हालात से आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो लाइफ के अंदर कि घर के अंदर जब भी अच्छी बात हो तब भी कोरोना पिटना साथ में शुरू हो जाता है, तो उसका इलाज आपका यह है कि जब भी आपको मौका मिले, ये उपाय यहां पॉसिबल नहीं है लेकिन इंडिया में आप करवा सकते हैं, भाई किसी बहुत गौशाला में जाएं, जिनसे जहां पे चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हाँ, दूसरे घर में सप्तम भाव में या राहु बैठा हो, या सातवें घर में राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, या ऐसे दो ग्रह बैठे हो, तो घर के अंदर ऐसा होता है कि अच्छे काम, अच्छा वक्त भी, जब अच्छा कोई खुशी का मौका होता है तब भी दुख की बात तब भी हो जाती है। घर के अंदर खुशी का मौका चल रहा होता है तो किसी बात पे रोना पिटना शुरू हो जाता है, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सुख के साथ दुख साथ आ जाता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है, आप उसको भूलते नहीं। किसी की मैरिज हो, पार्टी हो, गैदरिंग हो, साथ में दुख की बात पहले हो जाएगी। तो उसका एक इलाज मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो इलाज शायद जहां मुश्किल नहीं, ऐसे किसी गौशाला में जाएं। अगर यहां भी कोई गाय वगैरह पाल रहा हो तो किसी गौशाला में जाके, या जहां कोई जो काउ ब्रीडर हो कोई, या किसी मंदिर में भी कोई गाय रखते हैं, वहां जाके काउ फीड दान कर दीजिए। गाय का जो चारा हो कम से कम 100 गांव को या 30 गांव को खिला दें एक ही दिन में। उससे आपसे उस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा कि अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में या 11वें घर में सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, 10वें भाव में या 11वें घर में, उस वक्त के हालात क्या होते हैं? उसमें यह होता है कि किसी आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस परमिसेस को आग लग सकती है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और या उस वक्त कोई बहुत बड़ा बिजनेस में आपके साथ फ्रॉड कोई कर सकता है, और ऐसी हालात हो सकते हैं कि आपकी किसी वजह से लोग आपके बच्चों को या आपके ससुराल वालों को बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं। लीगल अथॉरिटीज जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो वो हरास कर सकती है, और घर के कोई भी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आराम से सो भी नहीं सकते। घर के अंदर पीस नहीं होती, सभी कोई ना कोई चीखे चिल्लाते, रोते पीटते रहते हैं। ये घर के हालात होते हैं, और कई घर के जो लोग हैं वो बिखर जाते हैं, भाग जाते हैं, या सपोर्ट नहीं देते हैं। घर के अंदर फैमिली मेंबर्स कम हो जाते हैं, वो नहीं होते। उसका जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि आपको एक ही दिन के अंदर, जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, लेबर किस्म के जो लोग हैं, एक ही दिन में उनको खाना खिलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चाहे वो यहां करें या इंडिया करें, उनको खाना खिलाएं। अगर आपको कम से कम 100 लोगों को खाना खिलाना चाहिए। अगर आप लगता है कि 100 लोगों को नहीं हो सकते, तो जो मेहनत कश लोग हैं, जो बहुत मेहनती लोग हैं, उनको बार बार जैसे दावतें दें, उनको खाना खिलाएं। इस तरह की मुश्किलों से आपकी निजात हो जाएगी। तो जो काल का जो पितृ ऋण है, मैंने बात की थी, पितृ ऋण काल को याद रहते हैं, हमें नहीं रहते। हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो मैंने जो किया है मुझे वो याद है, लेकिन काल को तो वो तब भी याद है, ये जन्म याद है, आने वाला जन्म याद है, पिछला जन्म भी याद है। उसमें ऐसी कई जो आपने कोई पहले को काम किया हो, उसका पे बैक ना किया हो, तो कई बार इस जन्म में भी वो भुगता जाता है। क्योंकि 9th हाउस होता है जो पिछले जन्म के कर्म करते हैं, मुकद्दर का जो घर होता है, जो पिछले जन्म के जो काम करते हैं उसका फल क्या होता है, मुकद्दर उसके ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, जो इस जन्म का हम काम करते हैं उसका 10th हाउस का होता है कि हम जो काम इस जन्म करेंगे उसका क्या, हमारे जो कर्म है उसका एक्शन का हमें रिजल्ट क्या होगा, वो इस जन्म से ताल्लुकात रखती है। जो लोगों की ब्लेसिंग, बड़ों की ब्लेसिंग, वो उसका भी बहुत बड़ा असर है कि बुजुर्गों की दुआ, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, बहुत बड़ा उसका असर है। भी किसी का दिल मत दुखाएं, सच्चे दिल से मेहनत करें, और किसी का दिल दुखाए बिना अपने सभी काम करें। तो थोड़ा ईश्वर का नाम लें, थोड़ा ऊपर वाले का सिमरन भी करें। इन उपायों का भी अपने आप में कोई मतलब नहीं अगर आप कोई सिमरन नहीं करते। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो भाई, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके 12वें घर में सूर्य बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, अगर मंगल बैठ जाए, तो इस तरह की जिंदगी के अंदर हालात होते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर
12वें घर में, जो आपका कुंडली के 12 घर होते हैं, अगर 12वें घर में सूर्य, शुक्र या मंगल बैठ जाए तो इस तरह के हालात होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि ससुराल वाले वो आपको लेट डाउन कर देते हैं, वो आपको डिसीव कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, आपको बेवकूफ बना देते हैं। और दूसरी बात होती है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर से बिल्कुल उठ जाता है, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपके बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं देते। और दूसरी बात है कि आपकी जो एक बहुत बड़ा सिम्टम देखने को आता है कि आपके घर के साउथ की तरफ, जो आपका घर की साउथ की दीवार होती है, उस तरफ को कब्रिस्तान होता है, को ग्रेवयार्ड होता है। अगर उस हिसाब से इस तरह के हालात होते हैं, मान लीजिए घर के अंदर या बिजनेस के अंदर अचानक आग लग जाती है, कोई आपको फ्रॉड करके आपके पैसे लेके भाग जाता है, या उस वक्त घर के जो जवान लोग हैं वो बुढ़े नजर आते हैं, बहुत बीमार होते हैं इस वजह से, और कोई काम सोच के भी किया जाए उसमें भी घाटा हो जाता है, और खून के रिश्तेदारों की वजह से बहुत परेशान होते हैं। अगर कोर्ट केस चलते हैं उसमें आपकी विन नहीं होते, लूज हो जाते हैं, और कोई कसूर भी नहीं है तब भी सजा आपको मिलती है, और औलाद बीमारी होती है, औलाद बीमार होती है। हमारा जी प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ज्योतिष चर्चा जो हमारे जो भारतीय ज्योतिष में कुछ एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत ही उसकी बारीकियां हैं, मैं यहां बार बार उसको लेके थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं किसी को पैटर्नाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा जो ज्ञान है अगर शेयर किया जाए, नॉलेज को शेयर किया जाए तो नॉलेज बढ़ जाती है। कुछ सीखना चाहता हूं, और जो कुछ मेरे को थोड़ा सा इतना एक बहुत सूक्ष्म ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी पितृदोष के बारे में, तो बहुत से सवाल इस बात पे खड़े हो जाते हैं, जी जन्म को पितृदोष कहां से आ जाते हैं। भाई बुजुर्गों की हम जायदाद को, जमीन को इनहेरेंट उनसे, उनकी विरासत में हमें बुजुर्गों से कई बार जमीन जायदाद मिल जाती है, बुजुर्गों से हमें विरासत में बीमारियां मिल जाती हैं। मान लीजिए किसी के बुजुर्गों में हार्ट की डिजीज है तो घर में वो चली आती है, किसी के बुजुर्गों में डायबिटीज की प्रॉब्लम चल रही है तो बच्चों में भी चली आती है, कई बुजुर्गों में स्किन की प्रॉब्लम चल रही है तो बच्चों में चली आती है। तो ये अगर हम बीमारियां उनकी विरासत से लेते हैं और उनकी जमीन जायदाद, उनके पैसों को भी हम विरासत से मिल जाते हैं, तो मुकद्दर किस्मत भी विरासत में मिलती है। कई बार बुजुर्गों के कुछ ऐसे काम किए होते हैं जो बच्चों को या उनके बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तो ज्योतिष में हम मानते हैं कि किसी भी बुजुर्ग का किया हुआ काम, चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं हम अपनी ज्योतिष चर्चा में। तब तक हमारे नए कॉलर नहीं आते, तो मैं बात कर रहा था कि बुजुर्गों से हमें पैसा मिलता है, मान मर्यादा मिलती है, हमें जमीन जायदाद मिलती है, बुजुर्गों से हमें उनकी इनहेरिटेंस की हुई बीमारियां मिल जाती हैं, और ये पितृदोष भी उन्हीं के कर्मों का कई बार फल हमें मिलता है। कई बार बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, अभी हमारी कोई ऐसी, मैंने कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। भैया आप कई वो सजाएं इसलिए मिल जाती हैं, वो श्राप इसलिए मिल जाते हैं, कई बार आपने नहीं, आपके बुजुर्गों ने गलतियां की होती हैं, उसकी वजह से वो फल मिलते हैं। कई बार अपने किए हुए का फल भुगतना पड़ता है, कई बार बुजुर्गों के किए हुए का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जो काल सर्प है उसके बारे में बातचीत में, उसका भी कई बार हमारी अपनी करनी की ओर से हमें वो फल मिलता है। कई बार बुजुर्गों की करने से, कई बार घर के अंदर एक से ज्यादा लोगों के सर्प होता है। बहुत कुंडलियां हम देखते हैं तो घर के अंदर फैमिली मेंबर्स में एक से ज्यादा लोगों की कुंडलियों में काल सर्प देखने को मिलता है। लेकिन उसमें ये होता है कि बुजुर्गों की ओर से कोई बहुत फंडामेंटली कुछ ऐसा हो गया घर के अंदर, ऐसे हालात थे जिसकी वजह से सभी को श्रापित होना पड़ा। अब मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। कई बार कि काल सर्प का जो उससे मुक्ति है थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा उससे बहुत मेहनत का काम है। कहते हैं 4 चीजों में इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का काम करना हो, दान दून करना हो तो बड़ी मेहनत का वो भी काम है। पैसा करना हो, हाँ जी चलते हैं जी कॉलर की तरफ। तब तक हम ज्योतिष चर्चा करते हैं। आप अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताइए। और अपने बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र को कंसल्ट करना चाहते हैं तो सीधी मुझसे बात कीजिए। मैं बात कर रहा था कि जो पितृदोष से काल सर्प योग, काल सर्प योग के मैं आज बहुत आपको बिल्कुल काल सर्प से जब मैं बात कर रहा था कि 4 कामों के लिए में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहला काम धर्म का काम, दान दक्षिणा, दान का काम बहुत मेहनत से होता है। धर्म का काम, इनका काम बहुत मेहनत से होता है। पैसा कमाने का काम बहुत मेहनत से होता है। बच्चे पैदा करना वो भी मेहनत का काम है भाई, बच्चों को पालना वो भी मेहनत का काम है। और खुदा से मिलना, इससे बड़ी मेहनत, ये तो बहुत बड़ी मेहनत होती है।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का मतलब परमात्मा से मुलाकात हो जानी, और ये जन्म मरण से छुटकारा ले लेना, ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो इनमें अब काल सर्प से भी मुक्ति के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, वो भी धर्म का काम माना जाएगा। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल, आसान, जो कुछ बहुत लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं करना चाहते, काल सर्प से बहुत परेशान है या उनकी पता चल गया भी उनकी कुंडली में काल सर्प है, तो उसके बहुत जो आसान तरीके हैं, उससे कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। भाई, अगर आपकी कुंडली के लगन में आपका राहु है और सप्तम भाव में केतु है, लगन में राहु है, कुंडली के लगन में पहले घर में राहु है, सप्तम भाव में केतु, अगर इस तरह का काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो आप अपने पास चांदी की ठोस गोली रखें, खालस चांदी की ठोस गोली, जिसका वेट कम से कम 70 ग्राम हो, 70 ग्राम हो, वो अपनी में रखें। इससे आपको बहुत ज्यादा काल सर्प से मुक्ति, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी। एकदम से मैं क्यों कहूंगा जी फ्री हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत रिलीफ मिल जाएगी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाएगी। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे घर में राहु है और अष्टम भाव में केतु है, इस तरह का काल सर्प अगर आपकी योग बना हुआ है, तो उसकी छुटकारा आपका यही होगा कि आप चांदी की गोली, उसके लिए भी चांदी की ठोस गोली बनवा के अपनी जेब में रखें, सोने की ठोस गोली बनवा के, चाहे छोटी हो, 24 ग्राम की हो, वो भी अपनी जेब में रखें। और जो तीसरा उसका जो टास्क होगा वो ये होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट, काला सफेद ब्लैंकेट, वो मंदिर में, गुरुद्वारे में, या किसी ऐसे इंसान को दान करे, वो धर्म की जो बहुत बंदगी करता हो, बहुत जो नाम सिमरन जप बहुत करता हो, कमाई वाला बंदा हो, और जिसने बहुत ज्यादा उसकी कमाई करता हो नाम की, भगवान का नाम बहुत लेता हो, नाम सिमरन जप, तो जप बहुत करते हो, अगर उनको दे दिया जाए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे दान आपको, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल है, या रंग बिरंगा कंबल दान कर दें, या किसी भी रंग बिरंगा मिक्स कलर का दान कर दीजिए। लेकिन ये कंबल आपको किसी धर्मस्थान को भी दे सकते हैं, और किसी कैसे ऐसे सज्जन पुरुष को भी दे सकते हैं जो नाम की बहुत कमाई करता हो। ये 8 बार करना है। लेकिन आपके लिए भी, अगर आपके राहु दूसरे घर में है, केतु अष्टम भाव में है, आपके लिए भी जेब में सोने की और साथ में चांदी की गोली रखनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, ये बहुत आसान से तरीके हैं काल सर्प से थोड़ा रिलीफ लेने के लिए। इससे रिलीफ मिल जाएगी, काफी हद तक मिल जाएगी। तीसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके 30 घर में है, केतु आपके 9वें घर में है, तो इससे रिलीफ हम किस तरह के लेते हैं? पहला रिलीफ तो यह है कि मस्तक के ऊपर केसर दूध में मिला के पेस्ट बनाए, मस्तक के ऊपर तिलक लगाया जाए, माथे के ऊपर। दूसरी बात, जब भी आपको मौका मिले, आप 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना दाल चलते पानी में बहा दीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इसका। मतलब 4 किलो चना दाल चलते पानी में बहा दीजिए, लेकिन मस्तक में आप यहां केसर का तिलक लगाएं, और कोशिश कीजिए अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, दाहिने हाथ की पहली उंगली में, या लेफ्ट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर में, बाएं हाथ की चीची उंगली में एक ऐसा छल्ला पहने जो खालस सोने का हो, जिसमें कोई जोड़ ना हो। ये पहनने से भी, ये चीज सब करने के 4 किलो चना दाल चलते पानी में बहा दीजिए कम से कम 4 वीरवार, 4 थर्सडे। मस्तक पर तिलक लगाया जाए, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, लेफ्ट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर में, दाएं हाथ की पहली उंगली में अंगूठे के साथ की, और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में 2 सोने के छल्ले बनवाए, जिनमें जोड़ ना हो, जिनमें ज्वाइंट ना हो, वो पहनने की कोशिश करें। इससे भी आपका वो काल सर्प, अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है, केतु 9वें घर में है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसा काल सर्प जिसमें राहु आपके 4थे घर में है और केतु आपके 10वें घर में है, तब आपके हालात क्या होंगे? अगर इस तरह का काल सर्प हो, चलते हैं जी कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई अगर आपके राहु 4थे भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो, अगर आपका काल सर्प इस तरह से बनता हो, तो कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ शेयर करना चाहता हूं। पहला उपाय तो ये होना चाहिए कि एक चांदी की डिब्बी लीजिए, उसमें शहद भर के, चांदी की डिब्बी चौरस होनी चाहिए, स्क्वेरिश होनी चाहिए, उसमें शहद भर के अपने घर में दबा दें। अगर घर के अंदर दबाने में मुश्किल है भाई, तो घर के बाहर दबा दें, लेकिन